दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। इधर शेख हसीना पर फैसला, उधर बांग्लादेश में कई जगह आगजनी और बमबारी। शेख हसीना ने दिए प्रदर्शनकारियों पर बम गिराने के आदेश, मानवता के खिलाफ अपराध केस में आ रहा फैसला। 5 फुट 4 इंच लेकिन कद से बड़ी हिम्मत, टेबा बाबूबा कैसे बने क्रिकेट के बाहुबली। दिल्ली ब्लास्ट में जूते वाला एंगल, टीएटीपी विस्फोटक से दिया हमले को अंजाम, एनआईए की जांच में सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली में पीतमपुरा के 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले जाएंगे, रेखा सरकार ने रविवार को किया ऐलान। कैबिनेट बैठक से पहले नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे सम्राट चौधरी। मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले, सऊदी अरब में बड़ा हादसा। सबरीवाला विवाद में आज द्वारपालक मूर्ति की तांबे की प्लेटों और दरवाजे के फ्रेम से सैंपल लेगी एसआईटी। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची, 427 हुआ एक्यूआई, घने स्मॉग से ढका शहर। बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण की आ गई तारीख, गांधी मैदान में होगा समारोह, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। शेख हसीना पर आज आने वाले कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट। पुडुचेरी में भारी बारिश की वजह से कराईकल जिले के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण संबंधित जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज दोपहर 2 बजे बैठक हुई। नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देकर नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ करेंगे। शेख हसीना पर आज फैसला सुनाएगा आईसीटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सेना तैनात करने के आदेश। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस की बढ़त, रक्षा मंत्रालय बोला 2 बस्तियां हमारे नियंत्रण में। लोक जनशक्ति पार्टी ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना। बिहार में प्रफुल्ल मांझी को एचएएम विधायक दल का नेता चुना गया। नेपाल में जारी हुआ चुनाव कार्यक्रम, 20 जनवरी से शुरू होंगे नामांकन। इंडिया और पाकिस्तान मैच में 136 पर सिमटी भारत की पारी, वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 45 रन। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, हालत स्थिर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवास पर एसआईआर फॉर्म भरकर एसडीएम मनोज सिंह को सौंपा। इलेक्शन कमिश्नर ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव से ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटाया। लेबनान में यूएन शांति सैनिकों पर इजरायल ने की फायरिंग, कोई घायल नहीं। नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, आज सुबह 11:30 में हुई अहम बैठक। दिल्ली ब्लास्ट में एटीएस का सर्च ऑपरेशन तेज, लखनऊ से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। बिहार में चुनाव प्रक्रिया पूरी, 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी। श्रीनगर में हरियाणा की महिला डॉक्टर पूछताछ के बाद रिहा, पुलिस ने मोबाइल अपने पास रखा। बिहार चुनाव पूर्व एमसीसी हटने के बाद सरकारी निर्णयों और परियोजनाओं पर लगी रोक अब खत्म। जापान में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटने से कई फ्लाइट्स कैंसिल। एनडीए सरकार के समर्थन में उतरे तेज प्रताप, बहन रोहिणी आचार्य के लिए बनाया एक प्लान। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद पुलिस की जांच जारी, हरियाणा के नूह जिले के हिदायत कॉलोनी में छानबीन तेज। सोनभद्र खादान हादसे में माइनिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है, रोहिणी आचार्य प्रकरण पर तेज प्रताप का बयान। फतेहपुर में प्रधानी चुनाव, रंजिश के चलते 2 पक्षों में बवाल, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, 63 लोगों पर एफआईआर। बिहार की हार पर कांग्रेस में रार, राशिद अलवी बोले कांग्रेस का संगठन कागजों पर है, जमीन पर नहीं। हरियाणा के मेवात जिले में थार पर पटाखे जलाने से रोका तो घर में लगाई आग।
दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए का बड़ा खुलासा और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एमपी में भ्रष्टाचार का लाइव प्रेजेंटेशन, युवक ने मेयर के सामने ही लगाया कॉल, मोबाइल पर खुलवाई अफसरों की रेट लिस्ट। यूपी के लखीमपुर में एटीएस का छापा, आतंकी सुहेल खान के घर से आईएसआईएस का फ्लैग बरामद। लखनऊ के मस्जिद में मौलवी से भिड़ गया था डॉक्टर परवेज, नमाजियों को भी उकसाया। खंगाले जा रहे बहन डॉक्टर शाहीन के कॉलेज की रिकॉर्ड। इंशाअल्लाह बाबरी का बदला लेंगे, विवादित पोस्ट करने वाला दानिश गिरफ्तार। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में इटावा पुलिस का एक्शन। मुरादाबाद में अधेड़ की घिनौनी करतूत, स्कूल से लौट रही 8वीं की छात्रा से की छेड़खानी। जिस रोहिणी दीदी से हुई लड़ाई, उनकी शादी में छोटे बच्चे थे तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य के आरोपों से आरजेडी में भूचाल, सवालों के घेरे में लालू परिवार। आरजेडी विधायक दल की आज बैठक, चुनाव में करारी शिकस्त पर होगा मंथन। ठंड से ठिठुरती दिल्ली, टूटा 3 साल का रिकॉर्ड, 9 डिग्री तक लुढ़का पारा। स्टालिन और एक्टर अजीत कुमार को मिली फर्जी बम की धमकी, निशाने पर हाई प्रोफाइल लोग। गुजरात में सरदार पटेल की जयंती पर निकाला एकता मार्च। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी, साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लेट होने पर टीचर ने लगवाई 100 उठक बैठक से छात्रा की हुई मौत। महाराष्ट्र में बीच सड़क पर धू धू कर जली 2 बसें, देखे भयावह तस्वीरें। महाविकास अघाड़ी में खलबली, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव बोले हम भी फैसले लेने को आजाद। बिहार में एनडीए की जीत पर रॉबर्ट वाड्रा को शक, बोले दोबारा कराए जाए चुनाव। एमपी में बीजेपी के मंत्री इंदर सिंह परमार ने मांगी माफी, राजा राम मोहन राय पर दिया था विवादित बयान। जयपुर में एसआईआर ड्यूटी में तैनात टीचर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, काम के दबाव से थे परेशान, सीनियर पर लगाया आरोप। राजस्थान में ट्रेन से भिड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली, जोरदार आवाज और उड़ गए फरखच्चे, टल गया बड़ा हादसा। थार के लिए पत्नी का मर्डर, बीजेपी नेता पर दहेज हत्या का आरोप, चुपचाप कर रहे थे अंतिम संस्कार। पराली जलाने के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एसीपी ने 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। 52 लाख की स्मैक के साथ डॉक्टर गिरफ्तार, पुलिस से बोला एक महिला तस्कर से खरीद कर लाया हूं। शिमला के सजौली मस्जिद में नमाजियों को रोकने का आरोप, देवभूमि संघर्ष समिति के 6 कार्यकर्ताओं पर हुआ एफआईआर। करोड़ों की ठगी, रेड कॉर्नर नोटिस और दुबई से प्रत्यर्पण, आखिर कैसे पकड़ में आया भगोड़ा, जगदीश पुनेठा। यूपी के लखीमपुर में एटीएस का छापा, आतंकी सुहेल खान के घर से आईएसआईएस का फ्लैग बरामद। पत्नी के रिश्ते से तंग पति ने 2 गोली में खत्म कर दी कहानी, चाची भतीजे के प्रेम प्रसंग का दुखद अंत। सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 15 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर, 2 महिला भी शामिल। धनबाद के झरिया इलाके में झाड़ियों से युवक का शव मिलने से सनसनी, मौत से पहले बनाया था वीडियो। लाल किले के सामने बोल पड़ी कश्मीर की मुसीबत, दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती का बयान। पीडीपी ने की दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा, महबूबा बोली जांच के नाम पर निर्दोषों को ना करे परेशान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की गोलीबारी से कटा था गौरी का पैर, अब मिली नई जिंदगी। ग्राउंड फॉर फोरेंसिक एक्सपर्ट, खाद बेचने वालों से पूछताछ शुरू, फास्ट ट्रैक मोड में नौगाम ब्लास्ट की जांच। पायनियर प्रेसिडेंसिया सोसाइटी में 22वें फ्लोर से गिरकर मासूम की मौत, बाहर रह गई केयरटेकर और गलती से ऑटो लॉक हो गया डोर। दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, एनआईए को मिली 10 दिनों की रिमांड। ऑब्जेक्ट की तरह हीरोइनों का किया इस्तेमाल, मस्ती 4 पर उठे सवाल, अफ्ताब बोले हंगामा क्यों। उच्च शिक्षा, बेदाग छवि और कट्टरपंथी सोच, जानिए कैसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर।
4 राज्यों में दहशत फैलाने का आरोप, 60 केस में वांटेड। दिल्ली पुलिस ने फारदी गैंग के 2 गुर्गों को यूं धर दबोचा। दिल्ली में एक तरफा प्यार में गई जान, 23 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। केरल एक्सप्रेसवे में दहशत, लड़की को ट्रेन से फेंका, पुलिस ने कराया रिक्रिएशन, हाथ में लगे अहम सबूत। 360 किलो विस्फोटक, तेज लाइट और एक चूक, इस वजह से कश्मीर के नौगाम थाने में हुआ भयंकर धमाका। साइबर स्लेवरी सिंडिकेट का पर्दाफाश, सीबीआई ने मानव तस्करी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 15 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड, टैक्स सिस्टम में हड़कंप। डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पैन इंडिया साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भांडाफोड़, 5 करोड़ के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का खुलासा। अमेरिका में टेक्सास के पावर प्लांट में लगी भीषण आग, देखे लपटों का खौफनाक मंजर। पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका का घातक हमला, बोट पर स्ट्राइक कर 3 ड्रग तस्कर को मार गिराया। कांगो के तांबा खान में भीषण हादसा, पुल ढहने से 32 खनिकों की मौत। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन फिर बनी निशाना, रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया, रॉकेट से भी अटैक। काला जादू से इमरान की सत्ता को कंट्रोल करती थी बुशरा बीवी, पाकिस्तान में मचा बवाल। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जूतेबाला एंगल सू बॉम्बर के इस्तेमाल की आशंका। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने अपने बच्चे के लिए महाकाल मंदिर में प्रार्थना की। सऊदी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बिहार में चुनावी हार को लेकर प्रशांत किशोर कल सुबह 11:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। बिहार के पटना में नीतीश कैबिनेट बैठक खत्म, इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री। बिहार में नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नहीं सौंपा इस्तीफा। सीएम नीतीश ने 17वीं विधानसभा 19 नवंबर को भंग करने की सूचना दी, उसी दिन इस्तीफा देंगे। बेंगलुरु में साइबर अपराधियों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 31.83 करोड़ रुपए ठगे। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, आर्मी चीफ का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, बोले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।